नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर चाचा भतीजे में घमासान मचा हुआ है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्द ही सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता तब तक सवाल तो उठेंगे। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो बयानबाजी हो रही है आपको वो सुनवाते हैं। गठबंधन के सीट शेयरिंग की चिंता तो है। इंडिया गठबंधन में हो गया है। अरे एनडीए गठबंधन में तो विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग होना है, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों में परिवार के सदस्यों के बीच होना है। अब तक न परिवार के सदस्य कौन कौन चुनाव लड़ेंगे यह क्लियर है, न कौन सीट पर कौन लड़ेगा यह तय है। सब ससमय हो जाएगा। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, एलजेपीआर प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी, आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से करना चाहूंगी। सौरभ जी, क्या लगता है आपको, एनडीए में सब कुछ ठीक हो जाएगा या ठीक होने से पहले कुछ बड़ा खेला होगा? जी बिल्कुल, संभावना तो यही है कि एनडीए में जल्द से जल्द सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीटों का जो पेच है वह इतनी आसानी से उसका समाधान होने वाला नहीं। अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी कम से कम 17 सीटों पर चुनाव जरूर लड़ना चाहती है, क्योंकि 17 उनके सिटिंग एमपी हैं। दूसरी तरफ अगर जदयू की बात करें तो जदयू ने अपने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बीजेपी को सौंप दी है, क्योंकि जदयू भी चाहती है कि उनके सिटिंग एमएलए जो हैं उनकी संख्या 16 है, तो कम से कम 16 सीटों पर जदयू भी लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ना चाहती है। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो 33 कुल संख्या पहुंच जाती है। उसके बाद अगर सीट जो बचते हैं वो मात्र 7 सीटें बचते हैं। तो 7 सीटों में कितनी पार्टी को एडजस्ट करना है ये आप भी समझ सकती हैं। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस, और खबर ये भी है कि वीआईपी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी, उनसे भी बीजेपी लगातार संपर्क में है। यानी 5 पार्टियों को एडजस्ट करना है 7 सीटों में। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीटों की जो कुर्बानी है वह कौन देगा? जदयू देगी, बीजेपी देगी, या फिर चिराग पासवान देंगे, या फिर पशुपति पारस देंगे? पिछली बार आपको भी याद होगा कि चाचा भतीजा जब एक साथ थे तो वो 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 6 सीटों पर जीत भी हासिल हुई थी उनकी। तो निश्चित तौर पर रास्ता जो है वो काफी कठिन है और लगातार बीजेपी के नेता जो हैं वो समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा भतीजा से बात करने के लिए अब पार्टी के तरफ से जो बिहार प्रभारी विनोद तावरे हैं और मंगल पांडे हैं, उनको अधिकृत किया गया है कि आप दोनों से बात करें। पहले दौर की जो बातचीत, जहां तक मेरी जानकारी है, पहले दौर की जो बातचीत थी उसमें बीजेपी ये चाहती थी कि दोनों एक साथ हो जाए, तो दोनों ने इसके लिए इनकार कर दिया है। यानी अब ऐसी कोई संभावना नहीं है कि दोनों एक साथ होंगे, यानी चाचा भतीजा जो है वो एक साथ होंगे, ऐसी अब संभावना मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो अब ये निश्चित है कि दोनों अलग अलग लड़ेंगे। तो बीजेपी के सामने ये मुश्किल है कि किसको कितना सीट ऑफर करेंगे। चिराग पासवान पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कम से कम 6 सीट उन्हें चाहिए। पशुपति पारस कह रहे हैं कि 5 हमारे सिटिंग एमपी है, तो कम से कम 5 सीटें हमें चाहिए। तो निश्चित तौर पर सीटों की संख्या जो है वो काफी कम है। अब बीजेपी को तय करना है कि कैसे तमाम पार्टियों को उसमें एडजस्ट करती है। हो सकता है बीजेपी अपनी तरफ से लोकसभा के बजाय कुछ नेताओं को या कुछ पार्टियों को राज्यसभा का भी ऑफर दे सकती है। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को वो एमएलसी का भी ऑफर दे सकती है। तो अब बीजेपी को तय करना है। सारी पार्टियों ने अपनी अपनी जो डिमांड है वो बीजेपी के सामने रखती है।
निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कैसे सभी पार्टियों को एक साथ रखने में कामयाब हो पाती है, यह देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि अगले 24 घंटों में सीटों की जो उलझन है उसको सुलझा लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 24 घंटा का इंतजार ही करना पड़ेगा कि आखिर बीजेपी के तरफ से या बीजेपी कौन सा फॉर्मूला ऐसा लेके आती है कि सभी पार्टियों को वो एडजस्ट भी कर लेगी और मना भी। बिल्कुल, चलिए विनीत जी से सवाल ले लेते हैं। विनीत जी, एनडीए समझौते की कगार पे आ ही गई है, लगभग कहा जा रहा है कि समझौता हो जाएगा, तो क्या एनडीए ने काट निकाल लिया है चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई को खत्म करने के लिए? सभा जी, आप सभी को नमस्कार। आशा मेरी आवाज आ रही होगी? जी, आवाज आ रही है। अब चाचा भतीजे को छोड़ दिया जाए, मुझे लगता है कि वो मुद्दा काफी छोटा है। अब बड़े मुद्दे की बात किया जाए, बिहार में 40 और देश में 400। एनडीए में सब चीज ठीक है, जो जहां से मजबूत होगा उसी को वहां पे टिकट मिलेगा। और अगर अभी सौरभ भाई बता रहे थे कि कौन कैसे सीट का एडजस्टमेंट होगा, तो थोड़ा आगे पीछे तो हर कोई कर सकता है। मुझे लगता है कि जो भी स्थिति निकल के आएगी वो सम्मानजनक होगी और सकारात्मक होगी हर किसी के लिए। नहीं, हमने कहा कि जो जहां से जितने का दम रहता है सीट वहां से उसको मिलेगा। इसके बाद से कहां पे एडजस्टमेंट करना है वो तो एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो निर्णय लेगा, और मुझे लगता है कि उस निर्णय में हर कोई खुश होगा। जी चलिए, ठीक है। पीयूष जी से सवाल ले लेते हैं। पीयूष जी, तो फाइनल है, डन है कि आप लोग जो भी अंदर पार्टी में जो थोड़ा बहुत घमासान चल रहा है उसको आप लोग एकदम सुलझा लेंगे? सभा जी, मैं देर से जुड़ा, आपको नमस्कार, सौरभ जी को नमस्कार। सभा जी, एक मुजफ्फर फारसी की एक शायरी है, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। महागठबंधन के नेता, फैसला हो जाएगा एनडीए गठबंधन, महागठबंधन के नेता एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग के बारे में जिस प्रकार से प्रश्न उठा रहे हैं, या जो कई मीडिया चैनलों में, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, कई मीडिया चैनलों में सूत्र के माध्यम से यह दिखाया जा रहा है कि एनडीए में सीट का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है या एनडीए में विवाद है। मैं आपको सभाजी दावे और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, एनडीए का सीट बंटवारा में कहीं से कोई विवाद नहीं है। एनडीए का सीट बंटवारा बहुत जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर टेबल टॉक के माध्यम से कर दिया जाएगा। जहां तक चिराग पासवान जी और पशुपति पारस जी की बात है, तो परिवार के 2 अंग हैं, और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, यह चुनाव किसी राज्य का चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश का चुनाव है। इसका मतलब और एनडीए इसके अंदर और एनडीए और कहीं से आवाज आ रही है, एनडीए गठबंधन देश के नेता, हाँ, एनडीए गठबंधन देश के यशस्वी नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रति आस्था व्यक्त करती है, उनके प्रति विश्वास व्यक्त करती है, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करती है। और एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, चाहे वह जनता दल यू सबसे बड़ा दल है, पशुपति पारस जी की पार्टी, आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये जितने भी घटक दल है वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और सभी प्रमुख नेताओं का, आदरणीय चिराग पासवान जी तो एक बार नहीं सैकड़ों बार यह कहने का काम किए हैं कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। यदि मेरा कलेजा चीर करके देखने का काम कोई करेगा तो उसमें से भी नरेंद्र मोदी जैसा हनुमान निकलेंगे। तो चिराग पासवान जी तो 100% एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी आस्था है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनका विश्वास है। तो सीट बंटवारा में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के पास कोई विवाद नहीं है। जब बड़ी से बड़ी विवादों को, समाज में आपको बता देना चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी विवादों को भारतीय जनता पार्टी टेबल टॉक के माध्यम से, बड़े बड़े युद्ध को टेबल टॉक के माध्यम से जब निपटाने का काम करती है,
तो यह तो कोई मुद्दा ही नहीं है। सीट विभाजन भारतीय एनडीए गठबंधन का कोई मुद्दा नहीं है। बहुत जल्द आप सबों के बीच सीट शेयरिंग का मामला आ जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के माध्यम से एनडीए गठबंधन के जितने भी प्रमुख साथी हैं, चाहे वह चिराग पासवान जी हो, पारस जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता देश के बिहार राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी हो, सब लोग एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले मीडिया वालों को खबर बताने का काम करेंगे। आज विपक्ष है, देखिए अभी 1 माह पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस के नेता मंच से यह भाषण देने का काम कर रहे थे कि जीतन राम मांझी जी हमारे महागठबंधन में आ जाए, मैं उनको मुख्यमंत्री का पद दे दूंगा, मैं उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दे दूंगा। परिणाम सभा जी क्या निकला? परिणाम निष्कर्ष तो शून्य निकला। जीतन राम मांझी जी ने तो स्पष्ट बिहार की जनता के सामने यह कहने का काम किया, हमको कई प्रलोभन दिए जा रहे थे, लेकिन मेरी आस्था, मेरा विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ठीक उसी प्रकार चिराग पासवान जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पशुपति पारस जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय एनडीए में कहीं कोई विवाद नहीं है और एनडीए परिवार में यदि कुछ कहीं हल्की फुल्की विवाद होती है, परिवार में कई सदस्य होते हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और सब हमारे नेता है। चिराग पासवान जी बिहार राज्य के चर्चित नेता है, उनका जनाधार है, पारस जी भी नेता है, जीतन राम मांझी जी भी नेता है, दलित के नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी नेता है, सब नेता है, हमारे राज्य के सभी नेता है, नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो मेरे यहाँ सीट शेयरिंग में कहीं कोई विवाद नहीं है और बहुत जल्द सीट शेयरिंग का फैसला आप सबों के बीच होगा। चलिए ठीक है, मधु मंजरी जी का रुख करते हैं। मधु जी, एनडीए की तो बात चल ही रही है, इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर क्या चल रहा है? किसके खाते में कितनी सीटें जाएगी, बता दीजिए जरा। जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि हमारे यहाँ सब लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को आस्था रखते हैं, तो सिर्फ इनके यहाँ ही नहीं रखते हैं, सब पार्टी के जो पार्टी है अपने नेता के प्रति आस्था, विश्वास और सम्मान के साथ उनके खड़े होते हैं। इनके यहाँ कोई नया नहीं हुआ और मुझे लगता है जितना इन्होंने बोला, दूसरे को किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो कोई भी अगर कहते हैं ना कि कोई चोरी करके खाता है तो बार बार देखता है, इधर उधर मुंह पोंछता है, उसी हिसाब से इनको बार बार बोलने की जरूरत पड़ रही है। दुनिया जग जाहिर है, आपके जरिए भी सब लोग जान रहा है चाचा भतीजा में कितना सामंजस्य है, वो सबको पता है। और जहां की बात अगर इतना ही बड़े मोदी भक्त है तो क्या जरूरत है कि 6 सीट चाहिए, उनको 1 सीट पे भी खुश हो जाते हैं। अगर कोई किसी में भक्ति रखता है, कोई किसी का हनुमान होता है, तो हनुमान जी स्वार्थ के लिए नहीं थे राम जी के पास, तो ये हनुमान जी क्या जरूरत है कि उनको बोले कि 6 सीट चाहिए तो यही चाहिए, तो समस्तीपुर का चाहिए, तो उजियारपुर का चाहिए, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिनको जहां आस्था रहेगा, जो हनुमान रहेगा, वो निस्वार्थ भाव से उसके साथ काम करेगा। तो क्या जरूरत है कि 6 सीट चाहिए, इनको 1 सीट पे भी खुश हो जाना चाहिए। तो ये जो बात बोल रहे ना कि हनुमान है और ये है, तो ये सब जो खुश करने की जो मतलब जो कयास चलता रहता है, और जहां बात बोलते हैं कि हमारी पार्टी में, तो हमारे पार्टी में भी लोग आस्था और विश्वास के साथ है। आपके यहाँ ज्यादा है कि मेरा कितना सीटिंग है, मेरा नहीं है, तो किसका क्या जेडीयू के खाते में कितना जाएगा। अगर इतना ही सब कुछ सही होता है तो बिहार में भी इनका सीट शेयरिंग का सारा फॉर्मूला जो था वो आ जाता। जहां महागठबंधन की बात है, हमारे यहाँ भी लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और कोई भी आप देखिएगा किसी भी तरह का कोई विवाद कहीं से भी नहीं आ रहा है। सब लोग अपने तरीके से है, सब चीज बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में सब चीज सबके सामने आ जाएगा और आप लोग को बता दिया जाएगा कि किसके खाते में कितना गया, कहाँ से कौन कैंडिडेट है। हम लोग सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ लड़ेंगे। चलिए ठीक है, कमल जी का रुख करते हैं। कमल जी, किस चीज का इंतजार है? जब सब कुछ ठीक ही है तो सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्या इंतजार किया जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग हो जाएगा फिर आप लोग तय करेंगे? नहीं, इंतजार महागठबंधन में एनडीए के सीट का नहीं है। एनडीए महागठबंधन में कहीं सीट का कोई परेशानी ही नहीं है। यहाँ तो हम लोगों को बस तय करना है कि कौन कितने सीटों करेंगे। मेन मुद्दा तो आपको एनडीए में है कि वो अपने आप को तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको क्या दें। एलजेपी अपना स्वार्थ साधना चाह रही है, मांझी जी अपना बोल रहे हैं, चिराग जी अपना बोल रहे हैं,
पीयूष जी ने कहा कि चिराग जी जो है आपको हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी मतलब मोदी भक्त हैं, लेकिन यहाँ तो उन्होंने नहीं कहा। यहाँ तो जस्ट उन्होंने कहा कि मेरा जो पहला प्राथमिकता है वो बिहार के प्रति है। मैं यदि कुछ करता है तो मैं बिहार के लिए करूंगा। मोदी जी की आस्था तो उनमें खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। उन्होंने तो पिछले आपको भाषण में कहा ही। तो कहाँ से आ जाता है कि एनडीए में सीट बंटवारा नहीं होने जा रहा है और वो पूरी तरह से बिखरने वाले हैं। कमल जी, एनडीए पे तो हम सवाल उठा ही रहे हैं। कमल जी, एनडीए पे तो हम सवाल उठा ही रहे हैं, पूछ ही रहे हैं कि क्या सीट बंटवारों को लेकर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। मैं महागठबंधन में जाना चाहती हूँ। तो आप लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आप लोग फिर क्यों नहीं सीट शेयरिंग पर बात, मतलब क्यों नहीं बंटवारा कर दे रहे आप लोग? महागठबंधन में प्रॉब्लम कहाँ है? सीटों की संख्या तो यहाँ बहुत है। तो फिर सीट बांट दीजिए ना। कैंडिडेट ही नहीं है क्या कमलेश जी? नहीं, बिल्कुल कैंडिडेट है। जब समय आएगा तो उसकी भी घोषणा हम लोग करेंगे। हमारे तो कर दीजिए ना, कर दीजिए ना कमलेश जी, कर दीजिए ना। महागठबंधन नहीं कमलेश जी मेरा कमलेश जी मेरा सवाल ये है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, सीटें ज्यादा है, नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, अब कोई परेशानी भी नहीं है, तो अनाउंसमेंट कर दीजिए। दिक्कत बिल्कुल समय आ जाएगा, कुछ इंतजार कर लीजिए। हो सकता है कल या परसों तक वेट कर लीजिए, हम लोग उसकी भी घोषणा करने जा रहे हैं। चलिए बता दीजिए कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है। पिछली बार मुझे याद है जहां तक 2019 में 9 सीटों पर आप लोगों ने मतलब अपना कैंडिडेट उतारा था लोकसभा में। इस बार कितनी सीटें ले रहे हैं आप लोग, या आरजेडी कितनी सीटें दे रही है आपको? नहीं, यहाँ मैं तो पहले भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि महागठबंधन में सीट बंटवारा को लेके किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग 8 से 10, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि 8 से 10 सीट पे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। बाकी सीटों पे जो भी है आरजेडी और हमारे जो भी गठबंधन के साथी हैं वो निर्णय लेंगे कि कितने कितने सीटों पे होना है। जी चलिए, मेरा सवाल अब विनीत जी से है। विनीत जी, पूरा मामला आप ही ने उलझा रखा है। विनीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विनीत जी, आप म्यूट पे हैं। विनीत जी के पास आवाज नहीं जा रही। चलिए पीयूष जी के पास आते हैं। पीयूष जी, आपसे मेरा सवाल ये है, चाचा भतीजा ने पूरा उलझा दिया है बीजेपी को, अब समझ में ही नहीं आ रहा करे तो करे क्या। ये मामला आप लोग जितना छोटा समझ रहे थे उतना छोटा निकला नहीं। ऐसी बात नहीं है सौरभ जी, चाचा और भतीजा दोनों के बीच पारिवारिक झगड़े हैं और इन पारिवारिक विवादों को चाचा और भतीजा, भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय तक यह प्रयास करेगी कि चाचा और भतीजा दोनों के विवादों को सुलझाने का काम करें। चाचा भी मेरे साथ हैं और 6 महीने से तो कोशिश कर रही है बीजेपी सर। चलिए चाचा भतीजा एक साथ हो जाए, जो समस्या है उसका समाधान निकल जाए। मधु जी, आप 1 मिनट शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। पीयूष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी और आपके नेता जो हैं वो पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, तो परिणाम का समय सौरभ जी अब आ चुका है। अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सीट बंटवारे में ही परिणाम जो दोनों के बीच क्या हमारा परिणाम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या पहल किए, हम लोगों के द्वारा क्या पहल किया गया चाचा और भतीजा के विवाद सुलझाने के लिए, वह परिणाम सामने आ जाएगा। हमें पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है। आपने देखा होगा सौरभ जी, हमारे देश के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, बिहार भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे जी लगातार दोनों नेताओं से संपर्क में हैं, लगातार दोनों नेताओं के घर पे जा रहे हैं, वे दोनों नेता हमारे घर पे आ रहे हैं और दोनों नेताओं के बीच जो भी कुछ विवाद है वह सुलझाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यदि
यह समस्या का निदान नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ चिराग पासवान जी भी पारस जी है। देखिए एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान जी 100% है और रहेंगे, पशुपति पारस जी भी एनडीए गठबंधन में है और रहेंगे। एनडीए गठबंधन को छोड़ करके कोई बाहर जाने वाला नहीं है। एनडीए गठबंधन में लेकिन पीयूष जी सीटें तो सीमित है ना, 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 16 सीटों पर जदयू लड़ेगी, तो 7 सीटों में आप कैसे मतलब सबको एडजस्ट करेंगे? जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस और आपके नेता और आपकी पार्टी जो है वो मुकेश सहनी से भी संपर्क कर रही है। तो 6-7 मतलब 4-5 पॉलिटिकल पार्टी को आप 7 सीट में कैसे एडजस्ट करेंगे? सौरभ जी आप इतने वरिष्ठ हैं, आपकी जानकारी हर क्षेत्रों में है, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एक महत्वपूर्ण बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गठबंधन में यदि कुछ पार्टियों को, चाहे मैं किसी दूसरे दल की बात नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जनता दल की भी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के चुनाव में हमारा नीतीश कुमार जी से गठबंधन नहीं था। 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमने सीटें 5 जीती हुई सीटें, गोपालगंज, झंझारपुर, गया और 2 सीटें और, हाँ वाल्मीकि नगर और 1 सीटें और, ये 5 सीटें अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काट करके जनता दल यू को देने का काम किया था। 5 जीती हुई सीटें को काट करके जनता दल यू को देने का काम किया था। तो अभी गठबंधन है, ठीक है, नीतीश जी मेरे साथ है, बहुत मजबूत गठबंधन है, एनडीए का बहुत मजबूत गठबंधन बिहार में है और हम 40 की 40 सीटें प्राप्त करने का लक्ष्य है और वह 40 सीटें प्राप्त करेंगे। और इन 40 सीटों को प्राप्त करने के लिए आपने अच्छा प्रश्न किया कि आपने 7 सीटों में कैसे इन सबों के बीच सीटों का बंटवारा करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं अभी तक ये कोई फाइनल बात नहीं हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू कितनी सीटें, हम लोग आपस में बैठ करके, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसमें लगातार प्रयासरत है, हमारा प्रदेश का नेतृत्व सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय जी, विजय सिन्हा जी, मंगल पांडे जी लगातार उन नेताओं से बात कर रहे हैं और बातचीत बैठ करके बातचीत समस्या का निदान निकलेगा और यह तय हो जाएगा कि हम चिराग पासवान जी। लेकिन पीयूष जी एक बात आपको समझ में आती है, मुझे तो नहीं समझ में आती है। चिराग पासवान के पास केवल 1 एमपी है और सीट जो है वो 6 की डिमांड कर रहे हैं, इसका कोई आधार आपको दिखाई देता है? सौरभ जी यह तय भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये मैं तय करने वाला नहीं होता। एज ए प्रवक्ता सीट का कौन कितनी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी यह प्रवक्ता का तय करने का विषय नहीं है। हाँ मैं बस जो डिमांड हो रहा है उसका आधार आपको कुछ समझ में आता है? सौरभ जी सौरभ भाई मुझे मौका दीजिए ना, इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सौरभ जी चिराग पासवान जी बड़े नेता है, बिहार में एक बहुत बड़ा उनका जनाधार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है, उनका स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन में है और रहेंगे और जो चिराग पासवान जी की मांगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उनकी मांगों को हम पूरा करें और एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि चिराग पासवान जी को, भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल यू को, जीतन राम मांझी जी को, इन तमाम नेताओं को यदि कुछ खोना भी पड़े, यदि कुछ मजबूरियां भी सहनी पड़े तो एनडीए के सभी नेता उन मजबूरियों को सहने के लिए तैयार है। फिर कहां परेशानी होने वाली है? विनीत जी लॉजिक समझाइए, 6 सीट का आधार क्या है, किस आधार पर 6 सीट का डिमांड रख रहे हैं? सौरभ भाई क्रमवार तरीके से आप याद कीजिए, जब हमारी पार्टी तोड़ी गई थी तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? चिराग पासवान जी। पशुपति पारस जी की पार्टी टूट के हमारी पार्टी से निकली थी, तो मूल पार्टी हमारी पार्टी है। ये जो केस है, अगर आप कहिए कि नहीं इलेक्शन कमीशन ने तो निर्णय नहीं लिया है, बिल्कुल सही कहा है, लेकिन जब तक निर्णय नहीं लिया है तब तक मूल पार्टी जो है, ओरिजिनल पार्टी हमारी है। जब 2019 पे हमारे सिंबल पे हमारे नेता रामविलास पासवान जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था,
रामविलास पासवान के पुत्र कौन है? चिराग पासवान जी। राजनीति में सक्सेसर कौन होता है? पिता का पुत्र ही होता है। तो जब हम 6 सीट वहां जीते थे तो 6 सीट का डिमांड करना तो बिल्कुल तार्किक है ना। अब 1 सीट राज्यसभा की बात कर रहे हैं, वो किसका था? रामविलास पासवान जी का था, वो भी लॉजिकल है। और इसके अलावा हमें 7% के आसपास वोट आए थे 2019 में। 5 साल में जनाधार तो 9 से 10% हो गया है सौरभ भाई। और एक बात और मैं कहूंगा कि यहां कितने भी आप एनडीए के घटक दलों को ले लीजिए, मुझे ही लगता है कोई किसी को सीट देके कोई दया करेगा या एहसान करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि काम है 40 सीट जीतना, तो दया नहीं होगी। जो जहां जीतने का दम रखता है, मादा रखता है, उसको सीट मिलेगी। और वहां पे 6 के अलावा भी हम दम रखते हैं। चलिए विनीत जी, तो फिर आपको क्या लगता है पशुपति पारस जी को कितना सीट मिलना चाहिए? कारण 5 सीटों का डिमांड वो भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, वो आधार भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 हमारे सिटिंग एमपी हैं, तो 5 सीटें तो हमको मिलनी चाहिए। सौरभ जी, वो एक फॉर्मूला बता रहे हैं, सिटिंग गेटिंग गो। मेरे लिए वो फॉर्मूला है सिटिंग नॉट गेटिंग और शंटिंग। क्योंकि अगर वहां पे 5 लोग बढ़िया काम करते हैं तो वैशाली की सांसद महोदया, नवादा के सांसद, खगड़िया के सांसद चिराग पासवान जी के टच में क्यों हैं? वैशाली की सांसद महोदया तो मंच साझा करती है, तो बच्चा कौन वहां पे? चाचा और एक और भतीजा जिसको कि मैगी मैन कहा जाता है। तो ये समझने वाली बात है। और मैं ही क्यों समझूंगा, आप समझिएगा। बीजेपी समझ रही है कि किसके पास कितना जनाधार है और उसके आधार पे, खोखले वादों पे और कहना कि उसको क्लेम पे नहीं होगा। निर्णय लेने का समय आ गया है और निर्णय जनता के जनाधार पे ही होगा। तो विनीत जी, आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आपको सीटें अगर खगड़िया की दी जाती है, वैशाली की दी जाती है, नवादा की दी जाती है, तो उम्मीदवार वही होंगे जो सिटिंग एमपी है, वो आपके पास आएंगे, आप अपनी पार्टी से उन्हें टिकट देंगे? सौरभ भाई, इसका निर्णय संसदीय बोर्ड लेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। क्योंकि सीट जो है वो पार्टी को मिलती है, उम्मीदवार पार्टी तय करेगी। तो जो जहां पे जीत सकता है, जरूरी नहीं है कि रिपीट किया जाएगा, जो जहां से जीत सकता है। आप बीजेपी के पहले लिस्ट में देख लें, 195 उम्मीदवारों में से बहुत से नए चेहरे थे। तो जो काम नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो इसका निर्णय हमारी पार्टी लेगी, संसदीय बोर्ड लेगा, जो सीटें हमें मिलेंगी। चलिए मधु जी, सवाल यही आपसे भी है। 2019 का अगर आप परिणाम देखेंगे तो आरजेडी को 0 सीट मिली थी। आपके कोई भी मतलब 0 एमपी जो हैं वो लोकसभा में थे 2019 में। और आप लोग, जो खबर आ रही है कि 27 या 28 सीटों पर आरजेडी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो सवाल आप पर भी खड़ा होगा, आपकी पार्टी पर भी खड़ा होगा कि जिस पार्टी का 0 एमपी है वो 28 सीटें ले रही है। देखिए, सवाल है कि 0 एमपी होना कोई बात नहीं है। इलेक्शन में होता रहता है, जब भी इलेक्शन होता है कभी किसी का बहुत ज्यादा होता है, कभी किसी का कम होता है, या तो फिर 0 पे भी है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जहां बात उठती है बिहार की, तो बिहार में हमारी पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है। आप विधानसभा में देखेंगे सबसे बड़ी पार्टी। तो ये लोकसभा का चुनाव है ना मधु जी? मधु जी, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है। जनाधार जो है हमारा सबसे बड़ा है, हम यहाँ सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो इसलिए हमारा हक है कि हम सबसे ज्यादा सीट पे लड़े। और सीट पे नहीं लड़े, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ जो हमारे गठबंधन के और भी जो घटक दल के जितने भी और भी लोग हैं उनको भी सीट जाएगा। और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बिहार के अंदर है कि हमारा हक है, सबसे बड़ा हक है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा लड़ेंगे। लेकिन जहां बात आती है कि गठबंधन का, शेयरिंग का, तो हमारे यहाँ सब चीज नॉर्मल है और बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में सब चीज सामने आ जाएगा कि कौन कैंडिडेट भी है और कहाँ कहाँ कौन सीट लड़ेंगे, ये सब भी आपके सामने साझा किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है मधु जी, ज्यादा सीटों पर तो कांग्रेस को लड़ना चाहिए, कारण 2019 में 1 सीट आई थी कांग्रेस को और आपका 0 था। तो उस हिसाब से अगर लोकसभा का चुनाव है ये, अगर आप देखेंगे तो ज्यादा सीटें पर तो कांग्रेस को लड़ना चाहिए था। उसका स्ट्राइक रेट जो है वो आरजेडी से ज्यादा है। जी, ये तो सही है, लेकिन जो जनाधार है बिहार के अंदर ये आरजेडी का ज्यादा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में लोगों का विश्वास, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में लोगों का विश्वास, माननीय राहुल गांधी में लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा है। और गठबंधन में जो भी है, अगर मान लीजिए हम जीत कर भी आते हैं तो हम लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं।
हम लोग तो प्रधानमंत्री का बनाने का वो है नहीं। तो हमारे यहाँ जो भी है, जो भी जीतने का जो जैसे है, जहां हम लोग अधिक से अधिक सीट निकाल सके, ज्यादा से ज्यादा जीत करके आ सके, अब अच्छी भूमिका में 40 से 40 जो है लोकसभा क्षेत्र सीट पर हम लोग अधिक से अधिक अपनी मतलब दर्जी करवा सके, अधिक से अधिक जगह पे हम लोग जीत के आ सके, ये हम लोग है। और कांग्रेस और आरजेडी में कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, और हम लोग साथ में मिलकर स्वेच्छा से जो जहां जैसा लड़ना चाहता है वो लड़ेंगे। दिक्कत तो इनके यहाँ है, आपस में खुद में ही इन लोग का है। और मुझे एक नई बात समझ में आती है कि 40 के पार की ये बात करते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी, तो क्या मजबूरी है? क्या बीजेपी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि बिहार में वो अकेले अपने दम पे जीत सकती है? अगर भरोसा नहीं है तो चलिए चलिए चलिए, ठीक है मधु जी ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। कमलेश जी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 2019 में अगर स्ट्राइक रेट देखे तो आरजेडी से ज्यादा थी। आरजेडी के 0 एमपी जीत कर आए थे और आपके 1 एमपी जीत कर आए थे। फिर तो आरजेडी से ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए लोकसभा में कांग्रेस को। बिल्कुल सौरभ जी, जहां तक गठबंधन की बात है और बिहार की बात है, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में आरजेडी आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। और हम लोगों ने पहले भी कहा है तो 2019 में भी तो थी ना कमलेश जी, 2019 में भी तो सबसे बड़ी पार्टी थी ना। 2020 में का परिणाम आप देख लीजिए, विधानसभा का सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, लेकिन 2019 का परिणाम आप देख लीजिए। तो ये लोकसभा का चुनाव है, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश में विपक्ष का, तो सबसे ज्यादा सीटों पर आपको लड़ना चाहिए बिहार में? आपका स्ट्राइक रेट भी आरजेडी से ज्यादा अच्छा है। देखिए, इसका जवाब तो मैं पूरी तरह से नहीं दे सकता हूँ। ये निर्णय तो ऊपर जो भी है हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेता हैं वो उसके लिए है वो ये चीज। लेकिन मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में आरजेडी कहीं न कहीं सबसे मजबूत पार्टी है और इनको मौका मिलना चाहिए। मैं भी इसके साथ हूँ, क्योंकि बिहार में जहां तक भी बात हुई है चुनाव लड़ने की, तो बिहार में जहां भी मजबूती से लड़ी है पार्टी, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनके साथ हैं। तो आधे सीट पर लड़ जाइए, 20-20 पर लड़ जाइए। तो ये तो निर्णय सौरभ जी और भी है ना, और भी है ना गठबंधन में और भी लोग हैं। मैं परसेप्शन बना सकता हूँ कि मैं इतने सीट पे लड़ूंगा। यदि गठबंधन में अभी मैं बार 8 और 10 सीट का जिक्र कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा गैप जो छोड़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर कारण रहा होगा कि मैं 8-10 पे ही क्यों अपने आप को मैं ये कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एनडीए में वो चीज है, और जो आपको आज से कल तक में ही वो नजर आ जाएगा। और कल के बाद हम लोग ये जवाब देने के लिए नहीं, पूरी तरह से हम लोग अपने सही संतुलन पे आ जाएंगे कि कौन कितने सीटों पे लड़ेंगे। और रही बात, तो कमलेश जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब तक एनडीए का जो फॉर्मूला है वो सामने नहीं आएगा तब तक हम अपना फॉर्मूला मीडिया के सामने नहीं रखेंगे? नहीं, एक्चुअली ये इंतजार आप लोग भी कर रहे हैं और हमसे बेहतर आप लोग हर पार्टी के बारे में जान रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग भी देख सकते हैं कि नहीं, एनडीए में कमलेश जी, एनडीए में जो पेच है वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं महागठबंधन में कोई पेच नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे लगता है अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे तो एक ही कारण हो सकता है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहले एनडीए का फॉर्मूला सामने आ जाए, उसके बाद हम अपना फॉर्मूला सामने रखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों की एक मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है, आरजेडी और कांग्रेस साथ बैठेगी और उसमें हम लोग निर्णय ले लेंगे कि अब आगे हम लोग को कैसे बढ़ना है। बहुत जल्द हमारी मीटिंग होने वाली है। चलिए पीयूष जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी इंतजार में बैठी हुई है? पहले महागठबंधन तय कर ले, वो सीटों का अनाउंसमेंट कर ले, उसके बाद बीजेपी करेगी। कारण 195 सीटों की जो पहली लिस्ट आपने जारी किया था उसमें बिहार का कोई उम्मीदवार नहीं था। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी किसी इंतजार में नहीं है।
वह केवल इंतजार चुनाव की घोषणा में है, कब चुनाव की घोषणा होती है। और चुनाव की घोषणा के पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने सभी घटक दलों के साथ संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी सीटों पर किस दल को कितनी सीटें मिली वह चर्चा करने का काम करेगी, वह बताने का काम करेगी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बताने का काम कर रहे थे, अरे कांग्रेस तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी पर है। इनके नेता, मैं सौरभ जी 1 मिनट थोड़ा सा अलग हट के बताना चाहता हूँ और कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी बताना चाहता हूँ। अभी महाराष्ट्र में कल राहुल गांधी जी अपने भारत जोड़ो यात्रा पर गए थे और जिस जगह पे वे यात्रा पे गए थे उनके विधायक आज उनको कांग्रेस छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कांग्रेस है, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नेता 3 बार के विधायक रहे पद्माकर बल्लवी जी कांग्रेस छोड़ करके राहुल गांधी की सभा को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में आ जा रहे हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इनके बिहार के सह प्रभारी अजय कपूर जी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कानपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, कांग्रेस के दिग्गज हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के। कांग्रेस का तो देश में कहीं कोई जनाधार नहीं है और बिहार में ये राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर है। इनको बिहार में कितनी सीटें, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी इनकी ताकत को जानते हैं, इनकी कितनी क्षमता है, इनकी क्षमता को लालू यादव, तेजस्वी यादव की तरह जानते हैं। मजबूत है तो क्यों आपको बैसाखी की जरूरत पड़ रही है? चाचा भतीजा के 2 बैसाखी की आपको जरूरत पड़ रही है। आप इतना ही मजबूत है तो आप हमारे बैसाखी की बात कर रहे हैं, चाचा भतीजा 2 बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। अरे इतना ही मजबूती है आप में तो क्यों नहीं आप अकेले लड़ जाते हैं? क्या जरूरत है इतना तोड़ जरूर करने के, मोड़ करने के? हाँ चलिए जवाब दीजिए पीयूष जी। आपको और 2 भारतीय जनता कर रही है। अगर आप उधर एक 2 बैसाखी की बात कर रहे हैं ना तो मुझे लगता है कि बिहार में आप लोग तो 5-6 बैसाखी लेकर चल रहे हैं साथ में। सौरभ जी मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी केवल बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम नहीं कर रही है। हमने राजस्थान में किनके साथ गठबंधन करने का काम कर रहे हैं, किसके बैसाखी पर है, जहाँ की सभी सीटें भारतीय हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, महाराष्ट्र 1 मिनट, हम गुजरात में किनके साथ गठबंधन करने का काम करते हैं, किसकी बैसाखी पर आते हैं, जो सभी की सभी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है। हम मध्य प्रदेश में किसकी बैसाखी, कितनी पार्टी है तो दक्षिण भारत में पूरी तरह से गायब है। आप बताइएगा। आ गए दक्षिण भारत, आ गए। मध्य प्रदेश में इनका जवाब दे देते हैं। मध्य प्रदेश में हम किनकी बैसाखी पर है, जो सभी की सभी लोकसभा सीटें हम खुद प्राप्त करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती है। 36 400 के पार सौरभ भाई, पीयू जी अकेले लगे हुए थे। जी बिल्कुल विनीत जी आप ही के पास आ रहे हैं। अंतिम सवाल है। कुछ आवाज जी ठीक है। समय की कमी है, अब एक जो कमेंट है सबसे ले लेंगे। विनीत जी लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। बिहार के जनता के सामने समझौता नहीं करेंगे और गठबंधन तो पहले ही हो चुका है बिहार की जनता के साथ। सौरभ भाई स्वाभाविक है, इसके प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा। पहले जरा कांग्रेस के और जो मधु मंजरी जी बैठी उनका जवाब देना जरूरी है। पीयूष सर अकेले लगे हुए थे। कांग्रेस बताइए कि जो भिक्षा पात्र लेके हर जगह भिक्षा मांग रही है कि भिक्षाम देही, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, बिहार की समय की कमी है। अच्छा 10 सेकंड अपने सहयोगी की तो मदद करनी पड़ेगी ना। देखिए बिहार की जनता के साथ गठबंधन है, एनडीए के साथ भी गठबंधन है, मजबूत स्तंभ। और हम लोग बैसाखी पर नहीं चलते हैं, एक दूसरे का कंधा और हाथ पकड़ के चलते हैं। आने वाले समय में 40 का पार और देश में 400 पार। चलिए मधु जी 400 के पार तो 440 का झटका भी है। जिस तरह से बोल रहे हैं किसी और को बोल रहे हैं कि कमलेश जी 2 मिनट शांत हो जाइए। हाँ मधु जी अपनी बात पूरी कीजिए। मधु जी अपनी बात पूरी कीजिए। लगता है मधु जी तक आवाज नहीं पहुंच। कमलेश जी बताइए आप क्या बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ विनीत जी 400 के पार 440 वोल्ट का भी झटका लगने वाला है आप लोगों को इस बार। वो आपको लगेगा। चलिए आप लोग तैयार रहिए। मधु जी आवाज मिल रही है, आप म्यूट पे हैं मधु जी।
चलिए, मधु जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो सभा में बता रहा था कि निश्चित रूप से परेशानी जो है वो दोनों तरफ है। महागठबंधन के तरफ थोड़ी परेशानी कम है, लेकिन एनडीए के तरफ निश्चित तौर पर परेशानी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी परेशानी है। और इसीलिए समय लग रहा है। अलग अलग नेताओं से बात करने के लिए जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उनको अलग अलग अधिकृत किया गया है। चिराग पासवान पशुपति पारस से अधिकृत किया गया है कि खुद जो बिहार प्रभारी विनोद तावरे हैं, मंगल पांडे हैं, वो बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी से लगातार नित्यानंद राय जो है वो संपर्क में है, लगातार बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एनडीए के सामने परेशानी ज्यादा है, चुनौती ज्यादा है, क्योंकि सीटों की जो संख्या है वो कम है और सहयोगी पार्टी की जो संख्या है वो ज्यादा है। तो चुनौती इस बात को लेकर है कि कैसे सभी पार्टियों को एकजुट रखा जाए, एक साथ रखा जाए और इतनी सीटों में कैसे एडजस्ट करेगी बीजेपी, ये देखना होगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि हमें और हमारे दर्शकों को 24 घंटा का इंतजार करना पड़ेगा। सब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों में सीटों को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।